नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर होने के बाद भी दुनिया के सामने एक मिसाल बन के उभरा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप चैनल में नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर दें। आइए जानते हैं इस अद्भुत शख्स के बारे में। यह कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने लोगों को हंसना सिखाया। शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर होने के बाद भी उसने लोगों के दिलों में जगह बनाई और जिसने ये बताया कि खुश रहने के लिए शरीर का स्वास्थ्य होने से अधिक ज़रूरी है हमारे मन का स्वास्थ्य और खुश रहना। सिल्टिज नाम के इस शख्स का नाम जितना बोलने में कठिन है उससे भी ज़्यादा इस इंसान की ज़िंदगी थी। सिल्टिज का जन्म 10 सितंबर 1901 में अमेरिका के ब्रॉक्स में हुआ। जन्म के समय सिल्टिज भी किसी सामान्य बच्चे की तरह ही दिखते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया यह स्पष्ट हो गया कि वो एक ऐसे बीमारी से जूझ रहे हैं जिनका नाम माइक्रोसेफली था। इस बीमारी में मस्तिष्क, दिमाग और शरीर के अंग आड़े टेढ़े हो जाते हैं। वह ऐसी बीमारी से ग्रस्त था जिसमें वह अपनी जवानी के उम्र में भी एक 3 साल के बच्ची की तरह ही सोच पाता था। इस बीमारी में इंसान को सीखने, सुनने और समझने में काफ़ी परेशानी होती थी। सिल्टिज के इस हालत की वजह से उसे कोई पालना नहीं चाहता था। सिल्टिज की एक बहन भी थी, वो भी माइक्रोसेफली से पीड़ित थी। अजीब सी दिखने के कारण उनके माता पिता को बहुत शर्म आती थी और वे उन्हें समाज से छिपा कर रखते थे। वे डरते थे कि लोग उनका मजाक बनाने लगेंगे और इसी डर से वे इन 2 मासूम बच्चों को सर्कस में जाकर भेज दिया। वहीं से शुरुआत होती है एक नए सफ़र की। फिर एक सर्कस में उसे द मंकी गर्ल का किरदार निभाने का मौका मिला। लोगों ने उसे काफ़ी पसंद किया। सर्कस के साइड शो में वह हमेशा एक लड़की के कपड़े पहनता और अपनी मासूम हरकतों से लोगों को हंसाता था। कभी कभी सिल्टिज अपना आपा भी खो बैठता था, इसलिए उसका एक केयरटेकर हमेशा उसके साथ ही रहता था। धीरे धीरे वह अपने साथियों और दर्शकों का चहेता बन गया। वह सर्कस में इतना पॉपुलर हो गया कि उसे फिल्म के ऑफर भी आने लगे और उसने कई फिल्मों में काम भी किया। 1932 में हॉलीवुड फिल्म फ्रीक में अभिनय किया और इसी फिल्म में वह रातों रात एक सुपरस्टार बन गया। सिल्टिज के इस फिल्म के बाद उसे बंदरों के एक ट्रेनर ने गोद ले लिया। जॉर्ज सुर्तिस नाम के इस ट्रेनर ने सिल्टिज को बहुत प्यार दिया, लेकिन एक दिन जॉर्ज सुर्तिस की मौत हो गई। सुर्तिस की बेटी ने उसकी मौत के बाद सिल्टिज को एक मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया। सिल्टिज वहाँ 3 साल तक रहा और धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। सिल्टिज सर्कस की जिंदगी को याद कर उदास होने लगता है। उसकी बिगड़ती हालत को देख हॉस्पिटल ने उसे फिर से सर्कस में शोज करने की इजाज़त दे दी। बाद में सिल्टिज ने डॉपरिज नामक सर्कस को ज्वाइन किया। सिल्टिज का इतना नाम होने के बाद भी उसका कोई अपना स्थायी घर नहीं था और फिर कुछ दिनों बाद सिल्टिज लॉस एंजलिस से रिटायर हुआ और अपने रिटायरमेंट के बाद भी उसने लोगों को खूब मनोरंजन किया। सिल्टिज अपने आसपास के लोगों का चहेता था। सिल्टिज के इस बीमारी के कारण उसके दिमाग, हड्डियां एवं पूरे शरीर का पूर्ण विकास नहीं हो पाया। इस बीमारी के कारण उसे कई बार मिर्गी के दौरे भी आते थे। उसकी बीमारी इतनी हद तक बढ़ गई कि बाद में उसे सुनने और देखने में भी समस्या आने लगी और फिर 1971 में वो 70 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह चला। सिल्टिज के जाने के बाद उसे किसी अनजान कब्र में दफना दिया गया, परंतु 2007 में सिल्टिज के एक प्रशंसक ने कहा सिल्टिज को एक रिस्पेक्टेड पत्थर के नीचे दफनाना चाहिए ताकि लोग उसे हमेशा याद रख सकें। दोस्तों, सिल्टिज शारीरिक रूप से भले सक्षम ना हो परंतु कमजोर बिल्कुल नहीं था। माता पिता के शरण में ना रहकर उसने कभी हार ना मानी और दुनिया को हंसाते हुए एक अलग छाप छोड़ गया। दोस्तों, ऐसे इंसान के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो ये अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।